प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा मेरे परमेश्वर यीशु मसीह को मिले। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ प्रोफेसी के बारे में। तो एक दिन मैं एक प्रभु की दासी का मैसेज सुन रही थी प्रोफेसी के ऊपर। तो वो बोल रही थी कि आप जब प्रोफेसी होती है उस समय जब आप जैसे दिखते हो ना, वैसे जब प्रोफेसी फ्रूटफुल होती है भविष्य में, तब आप वैसे नहीं दिखते। तो मैं इस बात को समझी नहीं। तो मैंने पवित्र आत्मा से कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे फिर कहा, मुझे समझाया कि जैसे पतरस के बारे में लिखा है कि पतरस के बारे में यीशु मसीह ने प्रोफेसी की, भविष्य वचन कहा कि पतरस, जब तू जवान होगा, जहाँ पर जाना चाहेगा वहाँ जा सकता है, लेकिन तू बूढ़ा होगा तो तू जहाँ नहीं जाना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएंगे। और पतरस अपनी मृत्यु से कैसे परमेश्वर की महिमा करेगा वह बताया। तो जब ये प्रोफेसी हुई तो पतरस कैसा था? जब ये प्रोफेसी हुई तो पतरस 3 बार नकार किया था। किसका? यीशु मसीह का। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को क्रूसीफाई होने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन उसको भी दुख नहीं सहना था, उसको भी क्रूसीफाई नहीं होना था। इसीलिए वो डर गया था और उसने 3 बार कह दिया कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं पहचानता नहीं हूँ। तो तब वो अलग दिख रहा था जब उसकी प्रोफेसी हुई। लेकिन जब वो क्रूसीफाई हुआ, जब उसने परमेश्वर को क्रूसीफाई होके जैसे प्रोफेसी की गई थी, तब वो एक अलग ही इंसान था। वो डिफरेंट दिख रहा था, एकदम से अलग दिख रहा था। तब वो वैसा नहीं था। तो होली स्पिरिट हमारा क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है। वो हमें धीरे धीरे बदल देता है। आगे आगे प्रभु यीशु में हमको आगे आके ले जाके हमको बदल देता है। तो पवित्र आत्मा का यह काम है। तो दूसरी भी बात बताना चाहती हूँ कि जैसे यूसुफ ने सपना देखा था कि सब भाइयों की धान की पुड़िया मेरी पुड़ी के आगे झुक गई। फिर चांद सूरज और तारे सब मेरे स्टार के आगे झुक गए। तो तब जब भविष्य बताया सपना के द्वारा परमेश्वर ने यूसुफ का, और उसने सबको बताया, तो सब लोग क्या करें? हंसे, बुड़बुड़ाए। हाँ, हम लोग तो तेरे सामने झुकेंगे हम। तो जब प्रोफेसी होती है, जब भविष्य बताया जाता है, तब हम वैसे नहीं होते हैं। लेकिन जब हम उस प्रोफेसी को फ्रूटफुल करते हैं, जैसे लिखा है कि जोसेफ ने अपने भाइयों को पहचाना, लेकिन उसके भाइयों ने जोसेफ को नहीं पहचाना, क्योंकि वो डिफरेंट दिख रहा था, वो अलग ही दिख रहा था, कुछ वो अलग दिख रहा था। तो जब प्रोफेसी होती है हमारे लिए, फिर धीरे धीरे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस प्रोफेसी के अनुसार, और हमें धीरे धीरे उस जगह पे ले जाया जाता है और प्रोफेसी फ्रूटफुल होती है। वैसे ही परमेश्वर ने इब्राहिम का नाम पहले अब्राम था, फिर उसका नाम क्या रखा? इब्राहिम, विश्वास का आदि पिता। वैसे ही याकूब का नाम भी क्या रखा कि अब से तू इज़राइल कहलाएगा। तो वैसे ही जैसे नाम बदले, शाऊल को बोला कि अब से तू
तुम्हारा नाम पाउल। तो जैसे जैसे नाम दिए, जैसे जैसे वैसे वैसे उनका क्या करा, जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन किया, जीवन का बदलाव हो गया, जीवन प्रोफेसी के अनुसार, नाम के अनुसार ही हो गया। मैं भी जब मसीह में नई नई आई, फिर बाद में मैं जब भी मीटिंग होती थी या कुछ भी होता था ना, तो मैं जाके खड़ी हो जाती थी कि मेरे सिर पे हाथ रख के दास या दासी जो भी हो और मेरे लिए प्रोफेसी कर। और ऐसे करके मैंने बहुत बार किया, बहुत सारी मीटिंग में, बहुत सारी उसमें जा जा के मैंने ऐसा किया, लेकिन कुछ कोई इतनी प्रोफेसी नहीं करता था। सिर्फ एक दो बार ही प्रोफेसी हुई थी, वो भी मुझे लगा कि इतनी अच्छी नहीं है प्रोफेसी। लेकिन जब मैं यहाँ यूएस में आई, उससे पहले भी जब इंडिया में थी, जब तब पवित्र आत्मा ने मेरे लिए प्रोफेसी की। वाह, पवित्र आत्मा ने मेरे लिए प्रोफेसी की। फिर एक बार मेरे सपने में यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रोफेसी की। और फिर परमेश्वर ने मुझे हेवन में बुलाया और हेवन में बुला के मुझसे बातें की, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये मिनिस्ट्री मैं तुम्हें देता हूँ। तो जो मेरी भूख थी, जो मैं लोगों के पास जा के ढूंढती थी, लेकिन परमेश्वर ने वो मुझे खुद दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे भी यीशु मसीह के साथ में ये जीवन में चलते चलते काफ़ी सारी प्रोफेसियाँ मिली सब लोगों के लिए, कोई किसी के लिए गिटारिस्ट या कोई बातों के लिए। और अधिकतर मुझे बच्चों के बारे में बताया जाता था कि कौन सा किसको बच्चा होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सब बताया जाता था। मेल है या फीमेल है, ये सब मुझे प्रोफेसी मिलती थी। लेकिन इस बार लगभग 1.5 महीने पहले मुझे पवित्र आत्मा ने प्रोफेसी दी मेरी चर्च की 2 बहनों के लिए। जो जिस चर्च में हम जाते हैं उस चर्च में 2 बहनें हैं, उनके लिए उन्होंने मुझे प्रोफेसी दी। तो एक बहन के लिए मुझे प्रोफेसी दी फ्रेग्रेंस, गॉस्पल ऑफ फ्रेग्रेंस। तो मसीह यीशु का सुसमाचार की खुशबू, मसीह यीशु के सुसमाचार की खुशबू। तो वो बहन बहुत खुश हुई। फिर दूसरी बहन के लिए भी मुझे प्रोफेसी दी, और उसके लिए मुझे कहा न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट मतलब जो क्या आपको खाना उचित है और क्या आपको खाना नहीं उचित, वो बताने वाली न्यूट्रिशनिस्ट। सो ये न्यूट्रिशनिस्ट किस बारे में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को वो बताएगी आगे चल के कि आपको अपने आप को किन बातों से नॉरिशमेंट करना है और किन बातों से दूर रहना है। तो इन दोनों के लिए प्रोफेसी किया, और मैं बहुत खुश हुई कि मुझे पवित्र आत्मा ने इन 2 लोगों के लिए प्रोफेसी दिया। लेकिन वो लोग अभी उस प्रोफेसी के जैसे नहीं दिख रहे, लेकिन जब वो भविष्य में वो फ्रूटफुल होगी, तब वो लोग वो ग्लोरियस प्रोफेसी उनमें फ्रूटफुल हो जाएगी, तब वो कुछ अलग ही दिखेंगे। अभी वो उसमें नहीं दिखाई दे रही, जैसे पतरस में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो आगे जाके उनमें दिखाई देगी। तो मैं ये बताना चाहती थी कि परमेश्वर ने मुझ पे बहुत ही कृपा की है, और उसकी कृपा सदा आप पर और मुझ पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और
जिन जिन लोगों के बारे में भविष्य वचन हुआ है उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आज आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे उस उसकी गाइडेंस में धीरे धीरे वो ले जाएगा। मैं एक मेरी बात बताना चाहती हूँ कि मैं गुजराती हूँ। गुजरात में बड़ौदा की हूँ मैं। और मैं बचपन से ही गुजरात में ही रही हूँ, लेकिन मैंने 2 साल के लिए मैं मध्य प्रदेश एमपी में रही। वहाँ पर हम लोग हिंदी बोलते थे और हिंदी में मैंने ऑक्सिलरी नर्सिंग किया। और फिर आने के बाद उधर पाई। और तब जब उधर पाई तब मैंने पहला बाइबल ख़रीदा, वो हिंदी था। और उस बाइबल को मैंने हिंदी में पढ़ा क्योंकि मुझे हिंदी अच्छी लगने लगी थी। मैं वहाँ पर रह के आई थी तो मुझे भाषा अच्छी लगती थी गुजराती से। तो मैंने वो बाइबल 2-3 साल तक पढ़ा, वो हिंदी बाइबल। और फिर गुजराती और इंग्लिश बाइबल पढ़ा। तो और अब आज भी गुजराती ही बाइबल पढ़ती हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी आपको गाइड करने के लिए कभी वो नहीं करेगा, मिसगाइड नहीं करेगा। वो जो करता है वो सही करता है। उसको आज के दिन के बारे में मालूम था पवित्र आत्मा को कि मैं जब प्रचार करूँगी तो हिंदी में प्रचार करूँगी। तो उसने मुझे तैयार किया पहले ही दिन से। जब मैंने उद्धार पाया 2000 की साल में, और 3 साल मैंने हिंदी बाइबल ही पढ़ा। तो इस तरह से पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं करता। वो हमेशा हमारे भविष्य की ओर, जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है उसकी ओर हमें धीरे धीरे से ले चलता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को वो जैसे ही बपतिस्मा पाया वो उन्हें विल्डरनेस में ले गया, रान में ले गया। और वहाँ उन्होंने 40 दिन तक उपवास किए। तो पवित्र आत्मा कभी भी हमको मिसलीड नहीं करता। वो हमेशा हमारा अच्छा करता है और हमेशा वो हमको परमेश्वर की योजना में ले जाता है। तो मैं यही बात बताना चाहती हूँ। इसलिए आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर की, यीशु मसीह की और पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे भक्तपुरी का जीवन दिया है यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।